योग हमारे देश की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। ये असल में जीवन जीने का एक तरीका है जिसे कई लोग अपनाते हैं, शांति के लिए, मोक्ष के लिए। आजकल फिटनेस रूटीन में इसका होना जरूरी माना जाने लगा है। इसी योग की पावर को अब विश्व भर में इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और इस दिन की तैयारी देश भर में जोर शोर से हो रही है। ब्रांड बाजार में हम आज हमारे साथ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया के उन लोगों को स्टूडियो में लाए हैं जो इस कला की ताकत को पहचानते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है गोविंद पांडे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया, अरुण अय्यर, नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर लो लिंटास एंड पार्टनर्स, और उदय सांगनेरिया, हेड रिटेल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एट JSW स्टील। वेलकम टू द शो। आपसे जानना चाहूंगी कि तीनों आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, कितने सालों से करते हैं और कौन से फॉर्म का योगा प्रैक्टिस करते हैं? सबसे पहले अरुण आपसे शुरुआत करते हैं। मैं करीबन 6 सालों से कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ, बट रेगुलर योगा। कोई ऐसे एक आध बार बीच में पावर योगा ट्राई किया था, बहुत टफ है तो मैंने छोड़ दिया, बट रेगुलर योगा करता हूँ अदरवाइज। गोविंद? मैंने एक्चुअली योगा करना शुरू किया था जब मैं स्कूल में था, तो मतलब 25-30 साल हो गया ऑफ एंड ऑन करते हुए। कौन सी स्कूल में? क्योंकि मेरे स्कूल में तो योगा नहीं सिखाते थे। मैं हमारे स्कूल में सिखाया करता थे। और तो योगा मतलब देयर बीन वेरियस काइंड्स ऑफ योगा दैट हैव वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा दैट आई ट्राइड, बट आजकल इस समय मैं ईशा योगा प्रैक्टिस करता हूँ। उदय, हमें पता है कि आप योगा सिखाते भी हैं, तो कौन सा योगा आप सिखाते हैं और कितने सालों से योगा कर रहे हैं? आई थिंक गोविंद की तरह मुझे भी याद है, मैं स्कूल में किया करता था बट जो रेगुलर मैंने चालू किया तकरीबन 12 साल पहले, और तब से मैं कंटिन्यूस करते आया हूँ। और आर्ट ऑफ लिविंग का मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मैं योगा और मेडिटेशन 5-5.5 साल से सिखा रहा हूँ। 21 जून को जो वर्ल्ड योगा डे हो रहा है, उसको लेकर आपको, इस पूरे आइडिया को लेकर क्या लगता है? इट्स अ फॉर्म जो हर किसी को करना ही चाहिए। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई थिंक द रिकग्निशन जो उसको मिल रहा है बहुत ही अच्छी बात है। गोविंद, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आई थिंक मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था और यूएन को रेकमेंड किया था, एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय 175 कंट्रीज एंड नाउ इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड। आई थिंक योगा इससे पहले भी काफी सारे देशों में पहुंच चुका है। इसकी बहुत सारे लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, और आई थिंक द काइंड ऑफ फोकस दैट इट इज गेटिंग नाउ, आई थिंक इट इज वेल डिजर्व्ड। उदय, 177 कंट्रीज का सपोर्ट है योगा डे के लिए, तो आपको क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है ये, और क्या क्या होना चाहिए इसके? ये योगा ऐसा है कि ये भारत जो देश है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। एंड इसके पहले, जैसे गोविंद ने कहा, दुनिया भर में लोग कर रहे हैं योगा, बट ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है एज अ नेशन कि पूरी दुनिया में लेके जाए, इसका प्रचार करे। एंड इसके बेनिफिट्स जो है, आज फिजिकल बेनिफिट्स है, माइंड में आपको काम करता है, कीप्स द स्पिरिट्स हाई, पूरी दुनिया में ले जाए, एंड इट विल बेनिफिट द होल वर्ल्ड एंड पीस, यस, एंड बिल्डिंग इंडिया इमीडिएटली ग्लोबल। अरुण, आपके हिसाब से कितना बड़ा है ब्रांड योगा फिलहाल वर्ल्ड में, और क्या की एट्रीब्यूट्स है इस ब्रांड के? तो मेरे हिसाब से योगा इज अ ह्यूज ब्रांड, बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है ये। और अगर एट्रीब्यूट्स आप ले तो क्या है कि आई डोंट थिंक कि कोई देयर आर सो मेनी लर्निंग्स फॉर ब्रांड्स फ्रॉम योगा, कि इतना सिंगल माइंडेड, इतना क्लैरिटी है इस ब्रांड में कि ये ब्रांड ये करता है, ये ब्रांड का पर्पस ये है, इसका इवेंचुअल गोल इज अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो क्लैरिटी है कि ये कहां से आया, क्यों आया, और व्हाई डज दिस ब्रांड एग्जिस्ट, ये पूरी दुनिया में every person in 177 possible countries, they have the same idea about the brand. I think उसमें इतनी सारी learnings हैं brands के लिए कि अगर brand build करना हो और global brand build करना हो तो ऐसी simplicity के साथ कि सबके समझ में आए, सबको वही meaning मिले उस brand से, I think वो एक बहुत powerful चीज है योगा में, जो I think
in the past religions have managed. Like if you see Christianity, if you see other religions, they have simple codes which everybody understands. Very similarly, yoga has very simple codes जो सबके समझ में आता है. और वही अगर आप एक इटालियन को अगर आप मिलें और अगर एक इंडियन से बात करें, उन दोनों का आइडिया ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ योगा, ऑफ ब्रांड योगा, सब कुछ सेम होगा. एंड दैट आई थिंक वो जो ब्रांड बना है इज फिनोमिनल. इट्स रियली वेरी 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 पावरफुल ब्रांड. उदय, कई सारे योगा के चेन्स है वर्ल्ड ओवर. हमारे देश का एसोसिएशन है इस ब्रांड योगा से, पर दुनिया भर में कई सारे स्टूडियोज खुल रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े योगा चेन्स बन रहे हैं. क्या आपको लगता है कि हमारे देश से ज्यादा इंटरनेशनली लोगों ने योगा की जो ब्रांड पावर है उसे ज्यादा लेवरेज किया है? आई थिंक वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनली लोग ज्यादा योगा को अडॉप्ट किए हैं, एंड हमारे देश में अभी बहुत काम करना बाकी है. इधर भी आप देखिए, अगर आज यूथ में भी अवेयरनेस कम है योगा का रिलेटिवली, जो आप बाहर देशों में देखिए लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, फैशनेबल भी है, फैट भी है, वो बेनिफिट भी समझते हैं. सो हमें बहुत काम करना है, हमारे देश में ही काम करना है. लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि योगा इज अ होलिस्टिक फॉर्म. योगा एक कोई रिलीजन से नहीं जुड़ा है, एक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है. एंड द वंस यू स्टार्ट एजुकेटिंग एवरीबडी, और बहुत फायदा होएगा. और जहां बाहर में स्टूडियोज है वहां पे बाहर वाले लोग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें सिखाए. हमारे लोगों को भी फिर आप देखोगे देश में दुनिया में जहां भी जाए हमारे लोग भी मिलेंगे फिर सिखाने. यूएस में मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि यूएस में एक एजेंसी है योगा पीपल दैट जस्ट केटर्स टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो योगा से जुड़ा हुआ है. जैसे योगा मैट्स बनाने वाली कंपनी नमस्ते मैट्स, उससे या फिर दूसरे योगा के जो वेरिएंट्स, योगा स्टूडियो चेन्स जो चलाते हैं, तो वो बस वही क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं. आप दोनों एजेंसीज से हैं, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि क्या ये हमारे देश में पॉसिबल है? आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ तो पॉसिबल है, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना ऑर्गेनाइज्ड है हमारा योगा का मार्केट जो है. योगा करते हैं लोग, एंड बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम इंडिया, लोगों को अपने घरों में करने की आदत है इसे. वहां पे इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ exercise which you go out and do. There is a formality to yoga in the West. वो इंडिया में थोड़ा इनफॉर्मल है. लोग अपने घर में सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, घर के बाहर कर लेते हैं. तो उसका जो द सपोर्ट इंडस्ट्री है योगा का, ऑफ कोर्स हम बैठे हैं योगा मैट्स पे, बट ये भी डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट में से ब्रांडेड मार्केट नहीं है. तो जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे कंट्री में योगा का, वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है. अभी तक इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो चुका है, बट सूनर देन लेटर होगा. एंड मे बी तब योगा पीपल या एनी अदर योगा एजेंसी पॉसिबल है. बट आई थिंक वो बहुत ही नीश है एज एन एजेंसी. आई थिंक समबडी इज हैविंग फन मोर देन सीरियस बिजनेस. गोविंद, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अरुण से सहमत हूँ. ये क्योंकि हमारे घर की बात है, तो it's in the US it has been packaged and branded and like everything else has been marketed like any so you can choose a brand of yoga or a brand of yoga studio. In our case जैसे ये हमारे घर की बात है, हमारे ट्रेडिशन से, हमारी हेरिटेज से जुड़ा हुआ है. तो आप पार्क में जाकर के योगा कर लेते हैं, आपके नजदीक में पड़ोस में कोई योगा टीचर रहते हैं, आप वो आपकी क्लासेस ले लेते हैं. तो अब धीरे धीरे तो उसके आसपास की जो अलाइड इंडस्ट्री है, जो सारी एक्सेसरीज अटैच्ड विद योगा, वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, इतनी ज्यादा ब्रांडेड नहीं है. तो एक बहुत ही नीश एजेंसी जो इस चीज ये जो हमारे यहाँ के तरह तरह के स्कूल ऑफ योगा हैं, उनके साथ बात करें और उनके साथ बिल्ड करना शुरू करें तो शायद हो. लेकिन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस एट दिस point in time it will look like a gimmick more than a sort of a serious business. So उदय, आपके हिसाब से ये पूरा योगा का इकोसिस्टम या फिर जो मार्केट है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? आई थिंक मेरे हिसाब से पहला स्टेप होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोई कमेटी फॉर्म करे, वेरी लूज कमेटी, कोई टाइट कमेटी नहीं, जहाँ पे एक बेसिक सर्टिफिकेशन हो कि आप योगा सिखाते हो. गेट एवरीवन टुगेदर. बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है. और इंडिया फॉर्म ऑफ योगा, आज इंडिया जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस, प्योर फॉर्म है.
वो पहले सबसे पहले दुनिया में प्रचार कि दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ योगा. आपको थिक क्रस्ट वो पिज्जा खाना है, खाइए, बट वी लव दैट इटालियन थिन क्रस्ट पिज्जा. एनीवे वी लव दैट प्योर फॉर्म ऑफ योगा. उसके बाद सेकंड मुझे लगता है एक कैंपेन करना चाहिए. हमारे सब एक्सपर्ट बैठे हैं, क्रिएटिव एक्सपर्ट बैठे हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ वी शुड डू अ वेरी नाइस कैंपेन एजुकेटिंग पीपल अबाउट दैट्स व्हाट आई फील. इंटरनेशनल योगा डे भारत सरकार और जितने भी योगी हैं वो काफी आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है. सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग की पहली फर्स्ट टच और फर्स्ट ब्रश उनको किस तरह से उससे अवगत कराया जाए, कैसे उनको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कम से कम मिल जाए. तो आई थिंक ऑन इंटरनेशनल योगा डे एक बहुत ही मास स्केल पे एक ऐसा कैंपेन या एक ऐसा आउटरीच एक्टिवेशन प्रोग्राम हो रहा है जहां पे बहुत से लोग योगा के बारे में या एटलीस्ट अपनी जिंदगी में पहली बार योगा के नाम पे कुछ करेंगे. जैसे 35,000 लोग दिल्ली में है. इससे जुड़ी एक बात भी है, लाइक व्हाट उदय वाज सेइंग कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, लोग प्राइवेटली करते हैं. दैट इज ऑल्सो द रीजन हमें क्यों ऐसे लगता है कि बाहर लोग योगा को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं दैन इन इंडिया. क्योंकि हमें पता नहीं है, बिकॉज बाहर क्या है कि इट्स इन योर फेस, दिखता है कि लोग योगा कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. यहाँ पे लोग क्वाइटली कर लेते हैं. तो वो उसकी वजह से भी ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि इंडिया में लोग दे आर टेकिंग योगा फॉर ग्रांटेड और उतना नहीं कर रहे. तो मैं भी आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप टेलीविजन में देखते हैं कि ऐसे रामदेव जी की जो रैलियां होती हैं, जो समारोह होते हैं, या रविशंकर जी के होते हैं, या जग्गी वासुदेव जी के होते हैं, वहां पे लाखों लोग दिखते हैं. लाखों लोग दिखते हैं. और ये लोग मतलब उनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं. अलग अलग तरह से ये सभी गुरु लोग अपनी तरह से वो लोगों को योगा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एक किसी जरूरत, मतलब दे हैव देयर ओन सॉर्ट ऑफ if you like constituencies. पर इंडिविजुअल्स ने छोटे छोटे वे में किया है, ये लाइक मास एक्टिवेशन के जरिए भी किया है, लेकिन छोटे छोटे वेज में. पर इसके बावजूद ब्रांड्स क्यों नहीं बन पाए हैं योगा के अराउंड? लेकिन ब्रांड्स बनना क्यों जरूरी है? मतलब हम सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास लोग कंट्री में लोग क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं, इसलिए नाइकी है, इसलिए एडिडास आया है. खासियत वही है कि यू डोंट नीड एनीथिंग मेजर, यू जस्ट नीड टू हैव द विल टू डू इट. अभी मैट के बगैर भी आप कर सकते हैं. मैट फैशनेबल हो चुका है. अगर हम यहाँ ग्राउंड पे बैठे रहें तो आप आराम से, हम नीचे बैठ के खाना खाया करते थे ना, तो वहीं पे फ्लोर पे आप योगा कर सकते हैं. जरूरत नहीं है वो जो मार्केटिंग सपोर्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रिएट किया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है योगा. बिल्कुल सही. और क्या होगा कि हम लोगों भारतीयों में क्या है कि जब हमारी कोई चीज पाश्चात्य संस्कृत से सर्टिफिकेट लेकर के वापस आती है तो हम उसको एक बहुत ही एक आदर की दृष्टि से देखते हैं, और समहाउ दिस बिकम्स एस्पिरेशनल एंड कूलर थिंग टू डू. तो जो हमारे घर की चीज है उसमें ये पैराफर्नेलिया जुड़ गया है. और हम उसको अभी, जैसे मैंने कहा कि वो योग जब से योगा बन गया है तब से ये पैकेज और ब्रांडिंग और मार्केटिंग और इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ने लगी है. ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है. ऑलराइट, इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और हम बात कर रहे हैं योगा की. मेरे साथ स्टूडियो में है गोविंद पांडे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया, अरुण अय्यर, नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर लोलन टास एंड पार्टनर्स, और उदय सांगनेरिया, हेड रिटेल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एट JSW स्टील. हमने कई पॉइंट्स डिस्कस किए. पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या योगा को अपने आप को रिवैम्प करने की जरूरत है? क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे दादाजी योगा करते थे, मेरी दादी योगा करती थी, तो एक जो इमेजरी है हमारे देश के यूथ में, वो एक योगा एज समथिंग विच इज व्हाट ओल्डीज डू, ऐसे इमेजरी है योगा की कई यूथ के बीच. ज्यादा जिम जाना प्रेफर करते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स लेना, दूसरे अलग अलग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं. तो आपको लगता है कि योगा को अपनी इमेज को रिवैम्प करने की जरूरत है, और वो कैसे करें? आई थिंक काफी चेंज हुआ है. आप देखो तो मैं खुद ही उसमें पार्टिसिपेंट हूँ चेंज करने में.
पिछले 10-12 सालों में लोगों ने अडॉप्ट किया है, यूथ भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा काफी अभी भी जिम जाना प्रेफर करते हैं, जाए और फिर अदर एक्टिविटीज प्रेफर करते हैं। तो बेस्ट वे मैं मानूंगा कि आप स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल में जैसे गोविंद ने किया, मैंने किया, बट बहुत कम लोगों ने स्कूल में किया होगा। अगर हम स्कूल से स्टार्ट कराए, वो बचपन से एक्सपीरियंस करते हुए अगर बड़े होंगे इसके फायदे के बारे में, अपने आप लाइफ में अडॉप्ट करें। गोविंद, मैं हाल ही में एक आश्रम में गई थी और मैंने देखा कि 95% ऑफ द पीपल वो जहां पे थे, इवन दोज मैनेजिंग दैट आश्रम, वो नॉन इंडियंस थे। तो क्या हमारे देशवासियों के मन में योगा के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाना जरूरी नहीं है? नहीं, बहुत जरूरी है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ आश्रम और कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ कुछ जगहों पर ऐसे हैं जो खास तौर पे विदेशी स्टूडेंट्स के लिए केटर करते हैं। तो दैट शुड नॉट बी अ सिग्निफायर ऑफ द लार्जर ट्रूथ। अब काफी विदेश में, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, इसके विषय में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। लोग अब छुट्टी लेके 1 महीना यहाँ गोवा में, केरला में, ऋषिकेश में आकर के एक कोर्स करते हैं, टीचर्स का कोर्स करते हैं और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली में उसका पालन करना चाहते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं और उनके लिए ये आश्रम बने हुए हैं। कुछ हैं ऐसे आश्रम जहां पे खाली उनको केटर किया जाता है, बट ऐसे भी बहुत सारे आश्रम हैं जहां पे बहुत अधिकता में भारतीय हैं। पर आपका जो पॉइंट है कि हिंदुस्तान में इसका प्रचार ज्यादा होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो हो रहा है। और अब कुछ मेरे ख्याल पिछले 5 सालों से या 10 सालों से बहुत ही ज्यादा गति से हो रहा है और यंग लोगों में हो रहा है। क्योंकि मैं भी कुछ आश्रमों में जाता हूं, वहां पे मैं बहुत यंग लोगों को देखता हूं। तो इनफैक्ट जो द पीपल हु आर नाउ अट्रैक्टेड टू अ स्लाइटली मोर होलिस्टिक लाइफस्टाइल, पीपल आई फाइंड एक्चुअली टुडेज यंग being much more conscious of they are more into the quest for this self-awareness and the spiritual dimensions in the new generation is far more developed than probably it was in the last 15-20 years back. So I think सब अच्छा चल रहा है। अरुण, आपको लगता है कि उसे रिवैम्प करने की जरूरत है पूरी इमेज को अपनी? मुझे ये नहीं लगता कि रिवैम्प करने की जरूरत है। इट्स इम्पोर्टेंट, बट मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि देर आर फैड्स एंड देन देर इज योगा विच इज अ कांस्टेंट एंड विच विल रिमेन थ्रू आउट। अब जैसे जिम जाना, 6 पैक्स बनाना, ये सब फैड्स हैं, दीज आर ट्रेंड्स। वो आएंगे जाएंगे, वो होते रहेगा। बट योगा एज अ कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स गेटिंग यंगर, बट थोड़ा सा मेच्योरिटी भी चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ योगा, जो आई थिंक दैट एज लिमिट इज कमिंग डाउन। एंड आई एग्री विद बोथ गोविंद एंड उदय कि इसको स्कूल से ही वे ऑफ लाइफ बनाया जाए। इसको ये यंगर लोग अब इसे सीख कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई डोंट थिंक योगा ने कभी अपना इमेज कॉन्शियसली बनाने की कोशिश की थी कि उसे अब रिवैम्प करने की कोशिश है। जरूरत है कि वो अपने आप से एक मीनिंग लोग एज वो एक पीपल के लाइफ्स के साथ पैरेलली चल रहा है योगा, कि अच्छा ये अब लाइफ स्टेज में आ गए हैं तो मे बी दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। उदय, सिंस आप योगा सिखाते हैं, क्या आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके मन में एक इमेजरी है योगा की एज समथिंग टू डू विथ फिटनेस? क्या ऐसा होता है और उसे आप कैसे ब्रेक करते हैं? हाँ, जब वो आते हैं उन्हें पता नहीं होता है क्या है, कि उन्हें एक कंसेप्ट रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ वॉक्स ऑफ लाइफ अपने ओन कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं और एक बार कर ले तो वो ब्रेक हो जाते हैं। एंड मेरा ये मानना है द बेस्ट वे टू ब्रेक इट इज उनको एक्सपीरियंस कराना। और आप कहे कि अगर आप बोले होलिस्टिक है तो उसे समझ भी नहीं आएगा जब तक वो एक्सपीरियंस करे। इसमें एक्सपीरियंशियल rather than you can say something. सो लोगों को एक्सपीरियंस कराइए, वो अपने आप वो इमेज चेंज हो जाएगा। हाँ। गोविंद जी, जो 177 देश जुड़ रहे हैं इस पूरे इंटरनेशनल योगा डे के साथ, क्या आपको लगता है कि मोदी इज द बिगेस्ट एंडोर्सर ऑफ योगा? आई थिंक मोदी जी is definitely the best brand manager for India. In the longest possible time. And all these cultural assets, all these soft power assets which are available to us, और जो
इतने शक्तिमान थे कि उन्होंने अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी निकाली, वो अपने आप ही फैले, अपने आप हुए, वो उसको बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं इंडिया ब्रांड को बनाने के लिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। और इंटरनेशनल योगा डे से भारत की साख विदेशों में, पूरे विश्व भर में बढ़ रही है, और हिंदुस्तान का जो यूथ है, क्योंकि इसको एक ग्लोबल स्टेज मिल रहा है, तो हिंदुस्तान का यूथ भी इसको एक नई नजर से देख रहा है, तो आई थिंक एक मास्टर स्ट्रोक है। अरुण, आपको क्या लगता है? सबको पता है कि वो प्रैक्टिशनर है, और वो सिर्फ ही इज नॉट अ एडवोकेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, ही इज अ प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, एंड जो खुद योगा प्रैक्टिस, जो खुद रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे और एंड he is easily the most influential man in the country today. So it's very good that a man like that has taken on a cause like this, and I think it's fantastic for yoga, for the country, and for everybody. तीनों से फाइनल सवाल, इंटरनेशनल योगा डे, सो ब्रांड योगा से ब्रांड इंडिया को क्या फायदा होगा इस 21 जून के बाद? सो ब्रांड योगा से ब्रांड इंडिया को बहुत फायदे हो चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज द फैक्ट इज दैट आज के तारीख में अगर आप किसी से भी पूछें कि आप अगर आप कोई भी देश में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो उनका पहला जो ये है कि अच्छा स्पिरिचुअल अप्रोच है इनके लाइफ का, योगा करते होंगे, ये थोड़े पीसफुल टाइप के लोग हैं, हाँ हॉर्न थोड़ा ज्यादा बजाते हैं, पर आई एम जस्ट सेइंग कि ऑलरेडी बहुत फायदे हो चुके हैं, बट अब जब ये इंटरनेशनल योगा डे के साथ जो पूरा ये खुल रहा है, आई थिंक बहुत ज्यादा फायदा होगा इंडिया का। हमारे जो कंडीशंस हैं बहुत अलग है उनके कंडीशन से, कि ऐसे कंडीशंस में भी लोग कैसे दे आर पीसफुली गोइंग अलॉन्ग विद देयर लाइफ, दे एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दैट कि अच्छा ठीक है ये योगा करते हैं, ये पीसफुल स्पिरिचुअल लोग हैं, सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस। गोविंद, आपके हिसाब से कितना फायदा होगा? आई थिंक एज अ विजिटिंग कार्ड फॉर इंडिया, योगा हैज philosophical, ideological, spiritual and scientific sort of dimensions, तो अगर आप देखें कि एज अ कंट्री ब्रांड और एज इंडिया ब्रांड, अगर आप देखें कि ऐसा देश जहां से योग और योगा जहां की उत्पत्ति हुई, तो उसमें किस तरह की प्रगति हुई रही होगी, या किस तरह का देश है, या किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के लोग हैं, तो I think it definitely very very strongly influences the India brand in a very very positive way. उदय, आपको क्या लगता है? India the country, India का say in global matters, it's like a backdoor entry। धीरे धीरे आप अगर रेजोल्यूशन पास करवा दिए यूएन में, इतना जल्दी पास करवा दिए, आज मोदी जी ने कहा आई थिंक विद इन 1 or 2 months पास हो गया। नहीं, उसका तुरंत हो गया 177 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, सो दैट गिव्स द एंट्री टू इंडिया इन ग्लोबल अफेयर्स। बहुत ही अच्छा ये एंट्री है इंडिया के लिए, एंड बहुत बहुत फायदा देगा इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।